एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 54वां सर्ग। संकल्प की जैसे उत्पत्ति होती है, जैसे उसका स्वरूप है, जैसे वह घनता को प्राप्त होता है और जिस उपाय से उसका उच्छेद होता है, इन सब का वर्णन। पुत्र ने कहा, हे तात, यह संकल्प कैसा है? हे प्रभु, यह कैसे उत्पन्न होता है, कैसे वृद्धि को प्राप्त होता है और कैसे नष्ट होता है? दाशूर ने कहा, हे पुत्र, अनंत सत्ता सामान्य रूपी आत्म तत्व रूप चित्त की जो विषयोन्मुखता है, उसी को संकल्प रूपी वृक्ष का अंकुर कहते हैं। सूक्ष्म रूप से अस्तित्व को प्राप्त हुआ वह संकल्प ही मेघ की नाई चित्ताकाश को चारों ओर से व्याप्त करके अधिष्ठान चैतन्य की चित स्वभावता के तिरोधान द्वारा जड़ प्रपंचाकार की प्राप्ति के लिए धीरे धीरे घनता को प्राप्त होता। विषयों की अपने से अतिरिक्त की तरह भावना करता हुआ चेतन जैसे बीज अंकुरता को प्राप्त होता है, वैसे ही संकल्प रूपता को प्राप्त होता है। संकल्प से संकल्प स्वयं ही पैदा होता है और स्वयं ही दुख के लिए वृद्धि को प्राप्त होता है। उसकी वृद्धि सुख के लिए नहीं होती। जैसे समुद्र एकमात्र जल रूप है, वैसे ही सारा संसार संकल्प मात्र ही है। संकल्प को छोड़कर दूसरी वस्तु संसार दुख नहीं है, अर्थात संकल्प ही संसार रूप दुख है। काकतालीय न्याय से यह संसार मिथ्या ही उत्पन्न हुआ है। विवर्तवाद के आश्रय से उक्त दोष का परिहार करना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। मृगजल और द्विचंद्रत्व के समान वह असत्य ही वृद्धि को प्राप्त होता है। जिस पुरुष ने मातुलिंग का फल यानी फल विशेष जो नेत्र के पित्त को बढ़ाता हुआ शुक्ल वस्तु में पीत भ्रम उत्पन्न करता है, निगल लिया, यानी जिस पुरुष ने मातुलिंग का फल निगल लिया, उसे जैसे सर्वत्र कनक प्रतीति होती है, वैसे ही असत्य यह संकल्प तुम्हारे हृदय में स्वयं ही प्राप्त होता है। असत्य ही तुम उत्पन्न हुए हो और असत्य ही स्थित हो। मेरे इस उपदेश रूप शास्त्र के ज्ञात होने पर असत्य का विलय हो जाता है। यह जो वेदांतों में प्रसिद्ध पूर्णात्मा है, वह मैं ही हूँ। मेरे ये सुख दुखमय जन्मादि विकार मिथ्या ही है। इस प्रकार की आस्था ज्ञानवश नहीं होती, इसी से तुम्हें अंतःकरण में संताप होता है। इस जन्म आदि के संबंधी तुम कभी न होते हुए भी भ्रांति से उत्पन्न हुए हो, तो विवेक पूर्णता रूप आत्म तत्व के स्फुरण से जन्म कहा। संकल्प वश तुम व्यर्थ मूढ़ हुए हो। संकल्प का संकल्प मत करो। पहले अनुभूत सुख दुखादि भाव का वर्तमान स्थिति में स्मरण मत करो। पूर्व भाव का स्मरण करने पर उनके ग्रहण और त्याग के लिए संकल्प का उदय होगा ही। केवल वर्तमान स्थिति में पूर्वानुभूत सुख दुखादि भावों की अस्मरण रूपी भावना से ही भव्य पुरुष भूति के लिए उन्मुख होता है। संकल्प के विनाश में यत्न करने से मनुष्य विविध भयों को प्राप्त नहीं होता। एकमात्र भावना के अभाव से संकल्प अपने आप क्षीण हो जाता है। शीर्ष आदि फूलों को और कोमल पल्लवों को मसलने में थोड़ा बहुत प्रयत्न हो सकता है, किंतु भावना न करने मात्र से सिद्ध होने वाले संकल्प नाश में उसकी भी संभावना नहीं है। हे पुत्र, फूल को मसलने के लिए हाथ की चेष्टा रूप यत्न का उपयोग होता है, लेकिन इस संकल्प विनाश में उतने भी यत्न का उपयोग नहीं है। जिस पुरुष को संकल्प का विनाश करना हो, वह भावना के स्मरण से आधे पलक में ही अनायास उसका विनाश कर डालता है। निरंतर अपनी पूर्णानंदात्मता के चिंतन मात्र से प्राप्त हुई स्वात्मा में स्थिति को प्राप्त होने पर जो वस्तु असाध्य है, वह भी साध्य हो जाती है। वह स्वरूप स्थिति स्वतः सिद्ध है, कभी नष्ट नहीं होती। इस आशय से उसे असाध्य कहा और वह उत्पन्न होती है, इस आशय से उसे साध्य कहा। भावों की निवृत्ति दो प्रकार की है, दूसरे द्वारा अपहृत होने पर अथवा नाश से दूसरे जन्म की प्राप्ति होने पर। हे पुत्र, तुम्हारा आत्मा अन्य से अपहृत होता हुआ किसका होगा? क्योंकि अद्वितीय आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, अथवा नष्ट होता हुआ वह भला क्या वस्तु होगा? घट तो नष्ट होता हुआ कपाल बनता है,
पर आत्मा क्या होगा? जो होगा वह नष्ट हुए आत्मा से देखा ही नहीं जा सकता। आत्मा से अन्य कोई दृष्टा है ही नहीं, इसीलिए निस्साक्षिक आत्मनाश सिद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्मरूप मोक्ष स्वतः सिद्ध है, न कि असत ही उत्पन्न होता है। हे मननशील पुत्र, संकल्प से ही संकल्प का और मन से ही अपने मन का उच्छेद करो, यानी असंकल्पन के संकल्प से ही सब पदार्थों के संकल्प का और आत्म तत्व मनन रूप मन से ही अपने मन का उच्छेद करके तुम स्वात्मनिष्ठ हो जाओ। ऐसा करने में कौन सी कठिनाई है? हे महामते, संकल्प के शांत होने पर यह सारा संसार जड़ से उपशांत हो जाता है। भाव यह कि पूर्वोक्त दो उपायों से संकल्प के मूलतः उपशांत होने पर दुख भी मूलतः उपशांत हो जाता है। संकल्प ही मन, जीव, चित्त तथा वासना सहित बुद्धि है। इनका नाम से ही भेद है। हे अर्थवेत्ताओं में श्रेष्ठ, अर्थतः इनमें भेद नहीं है। संकल्प के सिवा यहाँ कहीं पर कुछ भी नहीं है। इसीलिए हृदय के संकल्प को ही तुम दूर करो। व्यर्थ अन्य का शोक क्यों करते हो? जैसे ही यह आकाश शून्य है, वैसे ही यह जगत भी शून्य है, क्योंकि असन्मय विकल्प से उत्पन्न हुए ये दोनों विस्तृत है। भाव यह, मरुमरीचिका का नाश होने पर भी मरुभूमि जैसे शून्य नहीं कही जाती, वैसे ही जीव जगत रूप दृश्य का बाध होने पर भी दृग रूप यानी दृष्टा आत्मा शून्य नहीं कहा जा सकता। मरुमरीचिका और जगत ये दोनों समान ही हैं। यह सारा जगत असत ही है, क्योंकि असत संकल्प से ही इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए भावना कहाँ पर रहेगी? भाव यह है कि बाधित पदार्थ में भावना का अवतरण ही नहीं हो सकता। इसीलिए भावना कहाँ पर रहेगी? भावना के नाश से सिद्धि प्राप्त होती है, तदनंतर प्राप्तव्य कुछ वस्तु अवशिष्ट नहीं रहती है। इसलिए अभ्यास वश दृढ़ हुए दृश्य के अनादर से इस समस्त जगत को असत समझना चाहिए। पुरुष दृश्य के अनादर से देह में आत्मत्व को अनुसंधान वश होने वाले सुख दुखों से लिप्त नहीं होता। देह संबंधी पुत्र मित्र आदि भी अवास्तविक है, यह जानकर उनमें स्नेह से आदर नहीं होता है। आदर का अभाव होने पर हर्ष, क्रोध तथा जन्म मरण आदि नहीं होते हैं। इसीलिए सुख दुख आदि की भ्रांतियों से युक्त यह सब असत ही है। मन ही चित्त के प्रतिबिंब से जीव होकर मनोरथ से कल्पित नगर रूपी भूत भविष्य और वर्तमान जगत की रचना करता हुआ, वृद्धि करता हुआ और विनाश करता हुआ खूब स्फुरित होता है। लोक में मन विषयों के संबंध से तत्त विषय वासनाओं से आवृत और अधिष्ठान रूप चित्त के संबंध से स्फूर्ण शक्ति वाला होकर स्थित है। इसीलिए मलिन और चंचल होकर अपनी इच्छा से पूर्वोक्त रचना आदि की व्यवस्था करता है। हृदय रूपी वन का बंदर जीव अपने स्वभाव के अनुरूप लीला करता है। बड़े आकार को प्राप्त कर क्षण मात्र में छोटा बन जाता है। संकल्प रूपी जल तरंगों का नियंत्रण किसी से नहीं किया जा सकता। विषयों के थोड़े दर्शन से उद्बुद्ध हुई वे बढ़ती है और विषयों के दर्शन और स्मरण का त्याग होने पर अपने परिवार के साथ ह्रास को प्राप्त होती है। जैसे अग्नि की चिंगारी केवल एक तृण से प्रदीप्त हो उठती है, वैसे ही संकल्प तृण तुल्य अल्प विषय से भी प्रदीप्त होते हैं। जैसे बिजली की अग्नियों का आकार गुप्त रहता है, कभी चमक कर वे क्षण भर में नष्ट हो जाता है। ठूंठ आदि में चोर की भ्रांति उनसे होती है, मेघ स्थित जल में उनकी स्थिति रहती है। वैसे ही संकल्पों का भी आकार गुप्त रहता है, वे प्रदीप्त होकर क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। खंबे आदि में चोर सब भ्रांति के हेतु है और जड़ विषयों में उनका निवास है। हे पुत्र, जो भी वस्तु असन्मय यानी मिथ्या है, उसी का ज्ञान से शीघ्र निवारण किया जा सकता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। असत वस्तु कभी सद नहीं हो सकती है। यदि संकल्प परमार्थ भू होता तो वह स्वतः ही अनिवार्य हो जाता, किंतु यह असन्मय ही है, इसीलिए इसका सुखपूर्वक निवारण किया जा सकता है। हे साधो, यदि संसार रूपी मल कोयले की कालिमा के समान सत्य हो तो इसको धोने के लिए कौन दुर्बुद्धि प्रवृत्त होगा, किंतु यह चावलों में छिलकों की नाई स्थित है, इसीलिए इसका पौरुष प्रयत्न से विनाश हो जाता है। हे पुत्र, प्राप्त हुआ अनादिभूत भी यह संसार मल तत्वज्ञानी के लिए तो अनायास ही उच्छेद्य रूप से विस्तृत है,
क्योंकि अनादि अज्ञान से उत्पन्न अति विस्तृत भी रजत स्वप्न आदि की भ्रांति का ज्ञान मात्र से उच्छेद दिखाई देता है। यह तात्पर्य है। जैसे पुरुष प्रयत्न से धान का छिलका नष्ट हो जाता है और जैसे तांबे की कालिमा नष्ट हो जाती है, वैसे ही प्रयत्न से पुरुष के असंभावना, विपरीत भावना आदि रूप मल अवश्य नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसीलिए तुम उसके लिए प्रयत्न करो। असत्य विकल्पों से युक्त मिथ्या संसार को इतने समय तक जो तुमने नहीं जीता, यह उपाय न जानने के कारण ही हुआ। तनिक भी उपाय के परिज्ञान से यह शीघ्र लय को प्राप्त होता है। भला बतलाइए तो सही, असत वस्तु कहीं चिरकाल तक रहती है? विचार से स्वनिष्ठ बाद को ऐसे प्राप्त होता है जैसे कि दीपक का प्रकाश होने पर अंधकारवश क्षीण दर्शन शक्ति वाले पुरुष की अंधता निवृत्त हो जाती है और जैसे भली भांति देखने से द्विचंद्रता की निवृत्ति हो जाती है। हे पुत्र, यह संसार न तो तुम्हारा संबंधी है और न इसके संबंधी तुम हो। तुम यह मेरा संबंधी है या मैं इसका संबंधी हूँ, ऐसी भ्रांति का त्याग करो। असत्य वस्तु को सत्य के तुल्य देखने पर इसकी भावना उचित नहीं है। संसारी स्वभाव वाले मेरे ये महासमृद्धियों से दैदीप्यमान भोग विलास सत्य है, ऐसा व्यर्थ भ्रम तुम्हारे अंदर न हो। तुम और फैले हुए विलास तथा और भी जन्म मरणादि रूप जो दृश्य है, इन सब के रूप से आत्म तत्व ही विलसित हो रहा है। दृश्य रूप कोई अतिरिक्त सत नहीं है। 54वां सर्ग समाप्त।